चाहते हैं तो कृपया जाएं, क्योंकि हमारा आगे का जो पूरी कार्यक्रम है वो है कवि सम्मेलन। एंड मैं अभी मंच जो है देवकी नंदन मारू जी को देना चाहूंगी। देवकी नंदन मारू जी, मंच आपका है। सभी को अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम, वंदन, सबका स्वागत है। और जैसा सरस्वती जी ने बताया, जो बने रहे, मतलब अभी लगभग 2.25 घंटे बाद, मतलब हमने 5 बजे शुरू किया था और अभी 8 बज रहे हैं, तो 3 घंटे हो गए हैं हमें इस कार्यक्रम को करते हुए। और आशा है कि अगले 1 घंटे तक आप बने रहें। यहाँ प्रबुद्ध कविगण हैं, एक एक करके अपनी कविता सुनाएंगे। और शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद मिस्टर सुरेश का देना चाहूंगा। सामने नहीं थे, पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकली इसको संभाला है। ट्रांजिशन में हार्डली आई विल से 3 मिनट्स वर वेस्टेड। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूं मैं। 3 मिनट से ज्यादा व्यर्थ नहीं हुए हैं, समय 3 मिनट से ज्यादा का समय व्यर्थ नहीं हुआ है। ट्रांजिशन वाज वेरी स्मूथ। मिस्टर सुरेश, धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। सरस्वती जी, आपका भी धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी प्रतिभागियों का, सबका धन्यवाद। सारिका जी, आपका भी धन्यवाद। यहाँ पे कई कविगण पधारे हुए हैं, तो आज की गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। मैं 2 लाइनें अपनी कविता की, छोटी सी कविता की 2 लाइनें जो मैंने आज ही भेजी थी, उससे शुरू करना चाहूंगा। हिंदी पे है, कविता का शीर्षक है हिंदी बोल। माँ जैसी मीठी है ये, इसकी सेवा का नहीं मोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। काफी लंबी कविता है, इतना ही कह के समय मिलेगा तो फिर आगे जाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा अभय कपूर जी को। अपना परिचय दें। अभय कपूर जी के बारे में मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, आगे वो अपना परिचय स्वयं देंगे। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं। इनका एक इसमें इंस्टाग्राम में भी चैनल है, वहां पे लगातार कविताएं पोस्ट करते हैं। अभय कपूर जी, आप अपना परिचय दें, संक्षिप्त परिचय, उसके बाद अपनी कविता रखें। नमस्ते और धन्यवाद मारू जी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं और दूसरों की कविता सुनने के बाद अपनी कविता पेश करूंगा, लेकिन शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा जन्म बनारस में हुआ और मेरा पालन पोषण हिंदी भाषा के छत्र छाया में बनारस में हुआ। लेकिन मैंने कभी हिंदी में लिखा नहीं। वो मैंने शुरू किया लिखना जब कोविड चालू हुआ। तो कोविड में मैंने जो लिखना चालू किया वो था टू एक्सप्रेस माय फ्रस्ट्रेशन और माय एंगर, मेरा क्रोध, मेरा एंगर ऑन कोविड एंड द सिचुएशन। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी कोविड पे। मैंने शुरू किया विद वी आर लॉक्ड बट नॉट डाउन, 2020 अपना हिसाब बता। और लास्ट जब वो कोविड का डेल्टा वेरिएंट आया तो उस समय मैंने लिखा कि तू कल भी मेरे घर आया था। तो लेकिन इन द प्रोसेस मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ क्रोध और आक्रोश को अभिवागित करने के लिए हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं अपने दूसरे इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ हिंदी में। और मैं कुछ और पढ़ने वाला था, पर इतनी आज की सभा में इतनी प्रतिभा देखी बच्चियों में, तो मैं एक अपनी रचना जो मैंने बच्चियों के ऊपर लिखी है, बेटियों के ऊपर लिखी है, मैं वो पेश करना चाहूँगा। शीर्षक है छोटी सी गुड़िया मेरी। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। उंगली पकड़ जिसे चलाता था आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बच्चियां हमारे घर का, हमारे हिंदी संस्कृति का एक
एक सेंटर होती है, एक सेंटर पॉइंट होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चियों के लिए, बच्चियों के ऊपर बहुत सी गलत धारणाएं हैं और गलत चीज़ें होती हैं। जो लोग देवी का अवतार जो बच्ची हैं उनको नहीं समझते हैं। तो छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई, उंगली पकड़ जिसे चलाता था आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आज कॉल नहीं कर पाऊंगी, काम बहुत है, देर से आऊंगी। किलकारियों से जिसकी आंगन गूंजतात कभी, आवाज सुनने की अवधि घड़ी दो घड़ी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। पापा मैं खुद कर लूंगी, अपना खर्चा खुद भर दूंगी। पापा मैं खुद कर लूंगी, अपना खर्चा खुद भर लूंगी। हिसाब में जो कमजोर होती थी, जीवन गणित में तगड़ी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। बस कुछ दिन की तो बात है, आंखों की नमी को रोक लो, जल्द होने वाली मुलाकात है। नाक पोंछता था मैं जिसकी, नाक पोंछता था मैं जिसकी, वो आंसू पोंछने वाली परी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, न फालतू पीना न फालतू चखना। हल्की आवाज से सहम जाने वाली, हल्की आवाज से सहम जाने वाली, डांट लगाने वाली छड़ी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। माँ आप अपना बेकिंग का ये कोर्स पढ़ लो, अपना भी सपना पूरा कर लो, बस इसके पैसे मैं दूंगी, इतना समझ लो। बिंदास रहने वाली की बातों में कब इतनी जिम्मेदारी भरी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। उंगली पकड़ जिसे चलाता था आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बच्चियां एक ठंडी हवा का झोंका होती हैं हमारी जिंदगी में। मेरे हिसाब से शायद बच्चों का होना हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, और हमें वो उस आशीर्वाद को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस आशीर्वाद को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठंडी हवा के झोंके से, ठंडी हवा के झोंके से जिंदगी में जो आई, प्यार की तूफानी झड़ी हो गई। छोटी सी गुड़िया मेरी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। उंगली पकड़ जिसे चलाता था आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। पुत्रियों का पिता होने के नाते मैं इससे अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, और बहुत सुंदर कविता है जो आपने भाव व्यक्त किए हैं इसमें, बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर नीता से आग्रह करूंगा कि अपनी कविता प्रस्तुत करें और अपना परिचय दें, संक्षिप्त परिचय देके फिर अपनी कविता शुरू करें। आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, जी आ रही है। तो जकार्ता बीएसडी में रहते हैं। 5 वर्ष पहले लिखना शुरू किया, उसके बाद कई गणमान्य कवियों से रास्ते में मुलाकात हुई और आज अपनी कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज जो कविता हम पेश करने जा रहे हैं ये एक सीरीज है, उसमें से एक कविता ली है। तो उस पृष्ठभूमि हम बताते हैं कि हमारे देश में कई बड़े बड़े शहर हैं और उनमें छोटी छोटी गलियां हैं। उन गलियों में
3-3, 4-4 मंजिला मकान है। तो उन मकानों में आज भी कुछ लोग संयुक्त परिवार के रूप में, जॉइंट फैमिली के रूप में रहते हैं। तो उनके जीवन की खट्टे मीठे पहलुओं को हमने अपनी कविताओं में उतारा है, उसकी एक सीरीज लिखी है। तो उसी में से एक कविता आज हम पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक, उस गली का नाम हमने लिया है बिरहाना रोड, और कविता का शीर्षक है दही बड़े। जी, दही बड़े। तो बिरहाना रोड की गली से दही बड़े वाला गुजर रहा है, जिसमें 3-4 मंजिला मकान है। उस गली से दही बड़े वाला गुजर रहा है, उसके ऊपर ये कविता है, सुनिए। दही बड़े ले लो दही बड़े, छोटे छोटे बड़े चटपटे, दही बड़े ले लो दही बड़े। ठीक शाम 4 बजे जब दही बड़े वाले ने ये चिर परिचित आवाज लगाई, तो नीचे गली से भी 4 मंजिल ऊपर वो बिल्कुल साफ साफ दी सुनाई। हम तो तैयार ही बैठे थे, झट रस्सी से बंधी एक डलिया उठाई। तो क्या होता है, इन बहुमंजिला मकानों में ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट तो होती नहीं है, तो उस परिश्रम से बचने के लिए एक डलिया में रस्सी बांध के हमेशा तैयार रखते हैं। कुछ भी देना हो या लेना हो तो वो डलिया बहुत काम आती है। तो हमने भी यही किया। हम तो तैयार ही थे बैठे, झट रस्सी से बंधी एक डलिया उठाई, पॉकेट मनी से बचे 5 रुपए रख उसे नीचे दी लटकाई। हमेशा की तरह दही बड़े वाला कटोरा निकाल दही बड़ा लगे बनाने। आज मसाला जरा ज्यादा डालना, कहते कहते ऊपर छज्जे पे खड़े हुए ही मुंह में पानी लगा आने। लेकिन अपने ही अंदाज से चलते रहे दही बड़े वाले के हाथ। अब सब्र का बांध धीरे धीरे छोड़ रहा था हमारा साथ। आखिर डलिया में कटोरा हुआ विराजमान, जब चटपटे बड़े आखिर बनके हुए तैयार। धीरे धीरे लगे हम डलिया ऊपर खींचने। 4 मंजिल का सफर उस भरे हुए कटोरे को जो था कराना था पार। डलिया अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ थोड़ा ही सफर तय कर थी पाई, तभी पहली मंजिल से एक लकड़ी की छड़ी निकल के आई। बड़ी ही कुशलता से बाबा जी की छड़ी की मूठ डलिया की रस्सी में थी गई फसाई, और हमारी आशाओं पे पानी फेरते हुए मोटू भैया ने नीचे से दही बड़ों पे थी सेंध लगाई। डलिया अब अपने सब स्टेशन 1 पर, यानी नीचे वाली मंजिल पर, बिना सीटी बजाए ही गई थी रुक। 2 मिनट के लिए अंदर जा, फिर बाहर निकल, हिलने लगी टुक टुक। अरे ये क्या, डलिया है अब पहले से काफी हल्की। दही बड़ों पर दही बड़ों से भरी मोटू भैया की प्लेट जो थी सज चुकी। मन मसोस कर जल्दी जल्दी थोड़े बचे ही दही बड़े खींचने लगे हमारे हाथ। तब किसे पता था कि एक दिन यही बन जाएगी खूबसूरत यादों की बारात। तो इस कविता का संदेश है कि हर संयोग में, हर किस्से में सदा ही रहते हैं कहीं खुशी कहीं गम, थोड़ी खुशी थोड़े गम। निर्भर इस पे करता है कि तस्वीर के किस पहलू को देख के झूम उठे हमारा मन। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नीता जी, बहुत सुंदर कविता थी आपकी। मैं अब आशीष जी को और योगिता जी को, जो मैदान से जुड़े यहाँ पे, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे विनय करना चाहूंगा कि अपने LPGI फॉरम के बारे में भी हम सबको बताएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपने जो पहल की है
और मैं आपको तब भी बोल रहा था कि आप जो समय देते हैं हिंदी के प्रति, जो आपका योगदान है, उसको बारंबार नमन करता हूं मैं। और उसके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं और अपनी कविता रखें। जी आशीष जी, योगिता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सब तक आ रही है? जी जी जी, हम लोग पिछले 9 साल से मेडान इंडोनेशिया में हैं, और मैं यहाँ पे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसमें बतौर जनरल मैनेजर हूँ। लिखने का शौक रखता हूँ। यहाँ पे एक इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन ऑफ मेडान है, IEM, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। लिखने का शौक है तो हिंदी में लिखता हूँ। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों जगह से आप मान सकते हैं, और योगिता बेसिकली हरियाणा से है। हमारी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और तीनों का विमोचन जो है वो मैडम सविता भट्टी, जो जसपाल भट्टी जी की धर्मपत्नी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके द्वारा हुआ। और योगिता ने उन तीनों पुस्तकों में अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है वो योगिता ने किया है। जहां तक आपने LPGI साहित्य एसोसिएशन की बात करी, वो हमने अभी एक संस्था नई शुरू की है, LPGI, विच इज लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पर है अंडर द कंपनीज एक्ट इन इंडिया। और इसके माध्यम से हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए संस्था है, जिसमें आप सब भी जुड़िए। और इसमें हम लोग गोष्ठियां तो होती ही हैं, लेकिन हमारा सिर्फ जो उद्देश्य है सिर्फ गोष्ठियों तक सीमित रहना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे, प्रवासी भारतीयों के जो बच्चे दुनिया भर में हिंदी से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन एक कोचिंग विंग भी छोटा सा स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ बच्चों की मोटिवेशनल स्पीकिंग है, अच्छे कवियों को मंच पर बुलाना और उनके सेशंस रखना कि अच्छी कविताएं कैसे लिखी जाएं, उनसे इनपुट्स लेना। तो ये सब उद्देश्यों के साथ ये संस्था शुरू हुई है। सबका सहयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है। ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि उसके बाद और भी कविगण हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं सरस्वती सुरेश जी को और देवकी नंदन मारू जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हो, चाहे कोई भी संस्था करे, हमें उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा कि जब हमने देखा कि इंडोनेशियंस जो सिटीजन्स हैं वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। लेकिन हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ ही मेरी जो आज की रचना है हिंदी के विषय पर ही है। मैं पहले कुछ पंक्तियां आज का जो आज का हमारा पर्व है, मैं इसको पर्व का नाम दूंगा, उस पे कुछ तरन्नुम में 2-3 मेरी पंक्तियां हैं, 2 स्टैंजास हैं, वो रखता हूं, जो आपके इस आज के महायज्ञ जो आप कर रहे हैं उसको समर्पित है। और उसके बाद मैं अपनी हिंदी की रचना पर आऊंगा। चलिए मनाए गर्व से ये पर्व जो है प्यारा, हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी भाषा, हिंदोस्तां हमारा। चलिए मनाए गर्व से ये पर्व जो है प्यारा, हिंदी में जो कहूं मैं वो बात रूह को छू ले, वो बात रूह को छू ले। कभी भी आप देखिए, जो बात आपकी रूह को छुएगी वो ज्यादातर आपकी अपनी मातृभाषा में होगी। हिंदी में जो कहूं मैं वो बात रूह को छू ले, दिल में है मेरे बसती मेरी रूह का सहारा, मेरी सोच का सहारा।
चलिए मनाए गर्व से ये पर्व जो है प्यारा। आप सितारे जो आज के काव्य व्योम को चमका रहे हैं, आप पे समर्पित कुछ पंक्तियां। ये तारे जगमगाए फलक को ये सजाए, ये तारे जगमगाए फलक को ये सजाए, फैलाए आज ये सब हिंदी का उजाला। चलिए मनाए गर्व से ये पर्व जो है प्यारा। ऐसे ही हिंदी का पर्व हम मनाते रहें। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक रचना है हिंदी पर, वो आपके समक्ष रखता हूं अगर समय है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है बिल्कुल। इस रचना का जो शीर्षक है वो है हिंदी और मैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब इस रचना को आप सुनेंगे तो शायद आप अपने आप को भी इससे कोरिलेट कर पाएंगे, इससे मिला पाएंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब भारतीयों की ही ये सोच है, हम भारतीयों की ही ऐसी दिल में ऐसी भावना है हिंदी के लिए कि हिंदी और मैं। जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, अपने वजूद को महसूस करना चाहा है, अपने व्यक्तित्व को टटोला है, अपनी बुनियाद की गहराइयों को मापा है, मैं, हम और आप, मैं, हम और आप को परिभाषित किया है, जीवन को करीब से जाना है, आत्मविश्लेषण की अग्नि परीक्षा को लांघा है। इन सभी क्षणों में जिसे अपना सबसे करीब मैंने पाया है, ए हिंदी वो तुम ही हो, ए हिंदी वो तुम ही हो। मेरी मां बोली हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी, मेरे सृजन का आधार हिंदी, मेरे शब्दों का आकार हिंदी। हिंदी तुम क्या हो, हिंदी तुम क्या हो, तुम मां हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो या दवा हो, हिंदी तुम क्या हो। मुझे कभी मुझे लगता है कि तुम मां हो, क्योंकि तुम मेरे भावों को जानकर अपने अथाह शब्द सागर से, शब्द रत्न के वरदान से मेरे अंतर भाव को व्यक्त कर देती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मां हो। कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो, कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो, तभी तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, भीड़ में, तन्हाई में, सहरा में, गुलिस्तां में अपनी मधुर सुखदायक शब्द वर्षा से मेरे जीवन की बगिया को सजा देती हो। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो। कभी तुम मुझे मरहम और दवा सी लगती हो, कभी तुम मुझे मरहम और दवा सी लगती हो, जो मेरी पीड़ाओं को, मेरी वेदनाओं को, जज्बातों के ज्वार को, मेरे जख्मों को अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से, अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से पीड़ा मुक्त कर देती हो, पीड़ा मुक्त कर जीवन को खुशनुमा बना देती हो। इसीलिए तो मुझे लगता है कि तुम मरहम हो और दवा हो। अंतिम पंक्तियां हिंदी को समर्पित हम सभी भारतीयों की तरफ से। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो, ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो जो मुझ में आत्मा बनकर समाई हो, तुम हो जो मेरी रगों में लहू बनकर बहती हो, तुम हो जो मुझे मेरे होने का एहसास करवाती हो, तुम हो जो मां हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो और दवा भी हो। ऐसे ही हिंदी का प्रचार और प्रसार होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महायज्ञ के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप स्वर गाते हैं, बहुत सुंदर लगता है, आपका गला भी बहुत सदा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मैं योगिता जी से भी निवेदन करूंगा कि कुछ पंक्तियां सुनाए। मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं, आपको अगले कार्यक्रम में भी जाना है, इन कुछ समय यहाँ व्यतीत करके कुछ सुना के फिर प्रस्थान करें। मैंने नमस्कार सभी को। इस महायज्ञ में एक्चुअली मैंने तो कोई ऐसी कविता आज सोची नहीं है कि मैं पढ़ूंगी, फिर भी इस आज हिंदी दिवस के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि हिंदी पे लिखने के लिए ना बहुत, जो आशीष ने लिखी है कविता, वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि उसके आगे मैं वो लिख नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं उनके ही हाथों पे अपना हाथ रख के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। हिंदी का प्रसार अपने घर से ही करिए, अपने बच्चों को सिखाइए और सबसे ज्यादा इस पे गर्व कीजिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है जिसमें हम सबसे पहले, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में आए तो जो सबसे पहली बोली या शब्द जिससे माँ से वार्तालाप शुरू हुआ है वो यही है। तो ये जननी है हमारी, तो इसको हमेशा शत शत नमन। फिर किसी दिन आपको अपनी कविता सुनाऊंगी। बहुत शुक्रिया। आप हमारे संग, धन्यवाद आशीष जी और योगिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे संग जुड़े हैं। तो कृपया बने रहें मारू जी। जी, मैं 9 बजे तक आपके साथ हूँ। एक्चुअली 10 बजे मेरे को एक और गोष्ठी में जाना है। अरे तो जी 9 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9 बजे तक तो हमारी गोष्ठी समाप्त हो जाएगी, तो आप बने रहें। बहुत बहुत बढ़िया है। मैं राजेंद्र जी जौहरी हैं यहाँ पे, क्या वो उपस्थित हैं? देर में जुड़ेंगे, अभी कुछ देर में जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश उन्हें निकलना पड़ा तो वो जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और सत्यपाल जी तब तक हम चित्रा मैम से सुन सकते हैं सर। ठीक है चित्रा जी, मैम आप कुछ कहें, कविता रखें या कुछ विचार व्यक्त करें। धन्यवाद देवकी नंदन जी, नमस्ते। और इस आज मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रशंसा करूंगी सरस्वती जी की, कि पहले तो मुझे निमंत्रित किया और ऊपर से मैं देख रही हूँ सारे बच्चे जैसे चुरा के ले जाऊं आपसे, इतना बढ़िया आपने कार्यक्रम किया। मैं थोड़ा विलंब से जुड़ी पर फिर भी मुझे 2 घंटे पता नहीं लगे कि मैंने यहाँ पर देखा। तो मैं सारे अभिभावकों को जिन्होंने इतनी तैयारी करी हिंदी दिवस के लिए, और सारे अध्यापकों और खास तौर से आपको, और जो मंच संचालिकाएं थी, तो सबका मैं मतलब अगर मैं कहूँ कोई मेरे पास उपमा नहीं है, इतना अच्छा कार्यक्रम था। मैं सिंगापुर से हूँ और आज सबको सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। इस बारे में लोग कहते हैं ये एक दिन का नहीं है, हाँ मैं भी कहती हूँ ये एक दिन का नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हम एक दिन इसे मनाएंगे तो शायद हम सारे साल याद भी रखेंगे और हिंदी बोलते चले जाएंगे। मैं भी आज हिंदी दिवस के ऊपर ही एक कविता, जैसे आप कल्पना कीजिए कि छोटा बच्चा है और उसकी माँ उसे, आप पहले पता होगा एक मुगली घुट्टी देते थे हम बचपन में, जब बच्चे के पेट में कुछ दर्द है कुछ है तो घुट्टी दिया करते थे। तो उसी घुट्टी को ध्यान में रख के मैंने एक कविता बनाई है, मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। माने की बड़ी चतुराई, माने की बड़ी चतुराई, घुट्टी संग हिंदी भी पिलाई। माने की बड़ी चतुराई, घुट्टी संग हिंदी भी पिलाई, लोरी के माधुर्य राग में मन पर हिंदी चाप चढ़ाई। लोरी के माधुर्य राग में मन पर हिंदी चाप चढ़ाई, चंदा सलोना छोना मोना जब माँ वात्सल्य से कहती। चंदा सलोना छोना मोना जब माँ वात्सल्य से कहती, मैं झटपट घुट्टी पी जाता, मैं झटपट घुट्टी पी जाता, आंचल में छिपकर सो जाता। मेरी किलक किलकारी से रुनझुन रुनझुन घंटी बजती, मेरी किलक किलकारी से रुनझुन रुनझुन घंटी बजती। माँ वहीं से शब्द पकड़कर, माँ वहीं से शब्द पकड़कर कान में मेरे गुनगुन करती। माँ वहीं से शब्द पकड़कर कान में मेरे गुनगुन करती।
जब माँ मुन्ना राजा कहती, मुन्नी रानी भी कह सकती है दोनों, पर एक पुराना ब्लॉक है दिमाग में कि हम बेटे को ज्यादा याद करते हैं, तो लेकिन जब माँ मुन्नी रानी कहती, बलैया लेकर घुट्टी देती, क्योंकि बच्चा वो थोड़ा स्वाद में अच्छी नहीं होती है तो बच्चे को देनी पड़ती है, उसके पेट में दर्द होता है, तो खिल खिल कर मुख खुल जाता, खिल खिल कर मुख खुल जाता, जाने कब घुट्टी पी जाता। पता ही नहीं लगता इतने प्यार से जब माँ कहती है, माँ ने की बड़ी चतुराई, घुट्टी संग हिंदी भी पिलाई। गोदी में निश्चिंत लेटा मैं, गोदी में निश्चिंत लेटी मैं, नए शब्दों का उच्चारण सुनती। अब मैं लड़की की तरह बात करूंगी। गोदी में निश्चिंत लेटी मैं, नए शब्दों का उच्चारण सुनती, माँ की राग रागनी में मन ही मन में उनको बुनती। माँ की राग रागनी में मन ही मन में उनको बुनती, कटोरी में दूध भर लाती, कटोरी में दूध भर लाती, चम्मच से जब मुझे पिलाती, चंदा सूरज बंदर तितली खेल खेल में शब्द सिखाती। पानी करते हैं बच्चे दूध पीने में, तो माँ क्या करेगी, बंदर आया तितली आई, तो ऐसे करके वो कहती है, कटोरी में जब दूध भर लाती, चम्मच से जब मुझे पिलाती, चंदा सूरज बंदर तितली खेल खेल में शब्द सिखाती। जब मैं आनाकानी करती, जब मैं आनाकानी करती, चित्रों की पुस्तक ले आती। गिव अप नहीं करती है माँ। जब मैं आनाकानी करती, चित्रों की पुस्तक ले आती, अनार आम इमली ईख उस तरह ऊंट से मुझे मिलाती। जब मैं आनाकानी करती, चित्रों की पुस्तक ले आती, अनार आम इमली ईख उस तरह ऊंट से मुझे मिलाती, सीख गई कुत्ता बिल्ली कब, सीख गई कुत्ता बिल्ली कब, समझ सकी न मैं तब। सीख गई कुत्ता बिल्ली कब, समझ सकी न मैं तब, जब मैं अपना शब्दकोश खोलती। जब मैं अपना शब्दकोश, बच्चा बोलता है, खोलती, घर में रह जाते सब हत्र। माने की बड़ी चतुराई, घुट्टी संग मुझको हिंदी भी पिलाई। और फिर से अनेक अनेक हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सब सदस्यों को, सब अतिथियों को, सब अभिभावकों को, बच्चों को। और हम इसी तरह से हिंदी, जैसा कि योगिता जी ने बोला कि घर में बोलना शुरू करेंगे, और हम सबको घर में बोलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता। मेरा तो कहना है कि सभी माएं यदि ऐसी घुट्टी पिलाए अपने बच्चों को तो हिंदी का विकास और उत्थान अवश्य होगा। अब मैं सारिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपनी कविता रखें। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आज के लिए बहुत हिंदी पर कुछ स्पेशल नहीं लिखी, 4-5 लाइनें लिखी थी आज सुबह ही, वो सुनाती हूँ। फिर किसी दिन और कुछ लिखेंगे, फिर सुनाएंगे। स्वागत। संस्कारों की वाहक हिंदी, संस्कारों की वाहक हिंदी, खुशबू बनकर महक रही है, 7 समंदर पार भी हर दिल में हिंदी चहक रही है। यह भाषा है सबसे सुंदर, यह भाषा है सबसे सुंदर, सबके दिल को भाई है। आज भी हमने घर घर में, आज भी हमने घर घर में हिंदी ही अपनाई है, हिंदी ही अपनाई है। धन्यवाद, धन्यवाद मारू जी, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सारिका जी, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मुझे याद है जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो लगभग 76 पार्टिसिपेंट्स थे, प्रतिभागी थे, 76 स्क्रीन्स खुली हुई थी। बहुत अच्छा आपने संचालन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा श्री राजेंद्र जी जौहरी से अपना परिचय दें और अपनी कविता रखें। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जी आ रही है। जी साहब, नमस्कार सभी को।
आज यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर 90% मुसलमान आबादी विश्व की रखते वाले इंडोनेशिया गणराज्य में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजकों को, संचालकों को और इसमें जो सहभागिता कर रहे हैं उन सभी प्रतिभागियों को। साथ में भारत के राजदूत श्री मनोज कुमार भारती जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से इस कार्यक्रम को प्रमुखता देते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपना संबोधन किया। मैं राजेंद्र जौहरी, साहित्य की धरती उन्नाव, आप जैसे विद्वजन सभी जानते होंगे कि हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी और भगवती चरण वर्मा जी की जन्मस्थली उन्नाव, जो चंद्रशेखर आजाद की भी जन्मस्थली थी, उस मातृभूमि, उस धरती से मैं आपके बीच राजेंद्र जौहरी आज उपस्थित हूं। हिंदी दिवस के बारे में आप सभी विद्वजनों को कुछ कहना, कुछ बताना, एक दिए का दिखाना है। आप सभी की कविताएं जो अभी तक प्रस्तुत हुई हैं बहुत ही सराहनीय और खास तौर से इंडोनेशिया की धरती पर, विदेशी धरती पर जब हिंदी बोली जाती है तो हम भारतीयों को कितना गर्व महसूस होता है, कितना गौरव महसूस होता है, इसका आभास हम सबके हृदयों को ही हो सकता है। मुझे इंडोनेशिया जकार्ता जाने का, इस कार्यक्रम की आयोजक सरस्वती जी से मिलने का सौभाग्य मेरी पुत्र वधू अपर्णा जौहरी के द्वारा प्राप्त हुआ। जब मैं जकार्ता गया था तो मैंने वहां देखा था कि वहां कितना भारतीयों जैसा एक माहौल, हिंदी जैसा भाषा मिलती थी। हम ताज्जुब करते थे कि जकार्ता में इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले हमारे यहाँ के लोग वहां मौजूद थे, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो, लेकिन उनकी हिंदी की जो बोली थी वो बहुत प्यारी थी और हम भारतीयों को कभी भी एक दूसरे से अलग महसूस नहीं होने देते। मैं एक ब्राजील की कवित्री मार्था मेरोडोस जी की लिखी एक कविता जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के किसी एक गुमनाम कवि द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है, उसको आपके समक्ष रखूंगा। ये कविता मुझको तो जहां इन मानवीय संवेदनाओं, आज जो समाज में, रिश्तेदारी में और संबंधियों में जो एक दुराव सा पैदा होता चला जा रहा है, जो मतलब सा पैदा होता जा रहा है कि लोग कहते हैं सब मतलबी होते जा रहे हैं, उन परिस्थितियों को दिखाती हुई ये कविता है। मुझको बहुत प्रिय लगी है, हो सकता है आप सबको भी भाए। कविता का शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
फिर रोजान होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि सुख में साथ न दें अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि सुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते रोज जहां, फिर सुख की मिली प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी कर जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंत में कहा है, सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप सभी ने मुझे अवसर दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जौहरी जी, आप भारत से यहाँ जुड़े, आपने अपनी कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं निवेदन करूंगा एसपी सिंह जी से, जो अभी अभी जुड़े हैं, पहले शुरू से मौजूद थे, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए शायद, तो वापस जुड़े हैं, तो कुछ सुनाए स्वरचित या जो भी अपने विचार व्यक्त करें। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सरस्वती जी, टीचर जी नमस्ते, मारू साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं अभी घर पहुंचा हूँ, अभी मैं आया हूँ, और मुझे खेद है कि बीच में मैं मिस हो गया, मेरा फोन भी डाउन हो गया था और रास्ते में था, इसके लिए बहुत क्षमा याचक हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आयोजकों ने और खास तौर से सरस्वती जी ने जो हिंदी दिवस का जो आयोजन किया है, बहुत ही सुखदायी और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, और मुझे इसमें बड़ा आनंद आया है ना। इसके लिए मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम आप और आयोजित करते रहिएगा, जिसमें कि बच्चों का समावेश हो, उनका भागीदारी हो, और उसमें बड़ों को बड़ा आनंद आता है। जैसे आज छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी अपनी कविताएं सुनाई है ना, तो उनको एक भाव आता है, उनको एक आनंद भी आता है उनको, कि उनका जो भागीदारी है बड़ों के साथ भी है, और देश के प्रति भी है, और हिंदी काव्य के प्रति भी है। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ, है ना। आयोजक महोदय को वापस नमस्ते। धन्यवाद सिंह साहब, धन्यवाद। आज मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि आज जब महामहिम, सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैं बच्चों को एक कविता सुना था, जो मैंने एक पहली कविता सीखी थी, जो मैंने करीबन 55 साल पहले कविता सीखी थी, मैंने सीखी के जब पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो एक कविता थी मेरी उसमें किताब में, वो पहली वाली जो थी वो ये थी, ये सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा भरी सुख देने वाली, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। धन्यवाद। एक खास बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब महामहिम माननीय मनोज कुमार भारती जी जब जुड़े थे इस प्रोग्राम से, तो उन्होंने बताया कि अंत्याक्षरी जो खेली जाती थी हमारे स्कूलों में, मैं भी वैसे ही स्कूल में आवासीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, और मैं विकास विद्यालय रांची में पढ़ा हूँ, वो नेतरहाट में पढ़े हैं। तो इन स्कूलों में, जो कि झारखंड में भी दोनों, नेतरहाट और विकास विद्यालय रांची, तो वहाँ पे अंत्याक्षरी बकायदा
कविताओं में खेली जाती थी। टीम, हमारे हॉस्टल्स की टीम रहती थी, 11-11 की टीम, और उसमें आपको दिनकर की, निराला जी की और जितनी भी कविताएं, रामायण जो भी आपको पढ़ना है, मैथिली, शरणगुप्त, रश्मिरथी, इनकी भी जो भी कविताएं आपको अंत्याक्षरी कविताओं में खेली जाती थी। 11 राउंड होते थे। तो ये बात मैं जब किसी को बताता हूँ तो कोई विश्वास ही नहीं करता। बोले कविता, आजकल जब फिल्मी अंत्याक्षरियां चलती है तो किसी को विश्वास नहीं होता, अरे कविताओं में अंत्याक्षरी। ये बिल्कुल जो उन्होंने बात कही, मैं उसकी गवाही देता हूँ। हमने खेली है, हमारी टीम होती थी हॉस्टल की 11 लोगों की, और कविताओं में रश्मिरथी या जो भी दिनकर जी की है, और हम टीम बांट लेते थे। त्रै पे तुम याद करो, जो कड़े कड़े शब्द होते हैं, डे पे तुम याद करो, घे पे तुम याद करो, कविताएं याद करते थे और कविताओं में ही अंत्याक्षरी खेलते थे। तो आज के जमाने में सोचने में लगता है, अपन फिल्मों की, गीतों की अंत्याक्षरी खेलते तो ऐसा भी क्या संभव है? हाँ, ऐसा होता था। पता नहीं, बहुत दिन से मैं गया नहीं हूँ, मेरी स्कूल में थोड़े हो गए 30 साल से ऊपर, तो हो सकता है अभी भी होता हो, लेकिन ऐसा होता था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन है सरस्वती जी से। मारू जी, आपने तो मंजस में डाल दिया, बट कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको जो मुझे कविता बहुत मैं कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रही थी। देखिए, ये मेरी अपनी कविता नहीं है, तो क्योंकि मैं इसमें मेरा पूरा जो ध्यान था वो केवल आज के कार्यक्रम को संजोने में था और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट करने में, और आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए, ये जो कविता है मेरी अपनी कविता नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता, तो मैं आपके संग इसको बांटना चाहूंगी। वो है, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी। सुनिए इसको, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी, हिंदी ही पहचान हमारी। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलिए, आप मारू जी बोल रहे थे कि आप कुछ बोलिए, तो स्वरचित तो मैंने की नहीं, तो मैंने सुना, ये मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो मैंने सुना दी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद। आपने सरस्वती वंदना करवाया कि नहीं आज? हाँ हाँ, किया ना बच्चे, सरस्वती आप हैं और वंदना जी भी उनके साथ जुड़ी हैं। आपको सरस्वती वंदना करानी चाहिए थी। हाँ जी, वो भी दोनों को मिलके आप बोल रहे हैं क्या? इधर वंदना है, उधर सरस्वती जी हैं, तो मतलब दोनों को मिलके सरस्वती वंदना। वाह सिंह साहब, ये वंदना के साथ जुड़े हैं ना, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। जी जी जी। अब मैं सुनीता जी से निवेदन करूंगा कि कुछ कविता, कुछ शब्द, जो भी आपकी जो आपको उचित लगे, इस मंच पे साझा करें। सर, जैसा कि मैम ने बताया आपको कि हम सब लगे थे इस इवेंट के इसमें, तो हिंदी के लिए तो मतलब हमेशा से ही 2 शब्द रहते ही है मन में, वो जो भाव है वो तो अंदर ही है, बट जरूर मैं 2 लाइनें यहाँ पर बोलना चाहूंगी। ये कविता मेरी नहीं है, पहले ही बता दूं, जैसे कि सरस्वती मैम ने कहा, तो कहीं पढ़ी है, कहीं आज काफी लोग भेज रहे थे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके विचार, उनकी कविताएं, तो कुछ एक पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पर। विरागी दग्ध अंतस हित सुचित अनुराग है हिंदी, अहो मेरे लिए भावों का अनुपम फाग है हिंदी, बरसते हैं कलम से राग बनकर शब्द कंचन से है हिंदी, मेरी काली स्याही पर चमकती आग है ये हिंदी। धन्यवाद। तो ये बस एक छोटी सी ये कविता, मतलब हिंदी हमारी जो भाषा है, ये जैसे सर ने कहा या मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम बोलें, आशीष सर बता रहे थे कि जब आपके मन के भाव जब आप किसी के सामने रखते हैं, तो सचमुच ये जो रिश्ता है, ये जो अपनी भाव व्यक्त करने की जो तरीका या धारणा हम कहें, तो ये हिंदी इस भाषा से अच्छी और किसी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि किसी से अगर रिश्ता बनाना है तो आप हिंदी में उसे सिर्फ भैया और प्यारी बहना कह दो, तो वहीं पर आपका रिश्ता बन जाता है। तो ये 2 शब्द ही आपके लिए काम कर जाते हैं, कमाल कर जाते हैं। तो उसी तरह से हिंदी भाषा में अपने प्यार से किसी को अगर पुकारा तो मुड़कर वो जरूर आपको जवाब देगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो बस इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।
काफी मैं यहाँ पर रुकी थी अब तक। मैं आप जैसे दिग्गज लोगों की बातें सुनना चाहती थी, जो लोग हिंदी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, और हम भारत से हैं, हम भारत से जुड़े हैं आपके साथ, तो बिल्कुल अच्छा लगा। मेरा तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा, हालांकि हम 3 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के साथ जुड़े थे। और अभी जब सर ने कहा कि कविता सम्मेलन है, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी, भले आज खाना लेट बनाऊंगी, बट मैं आज सारा प्रोग्राम मुझे देखना है। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। मारू जी। धन्यवाद सुनीता जी, आपका अगाढ़ प्रेम, विश्वास, श्रद्धा देख के हमें बहुत आनंद आ रहा है। आप तब से कम 4 बजे से आप जुड़ी हुई हैं, 3 बजे इंडिया के 3 बजे से, मतलब यहाँ के 4:30 बजे से आप जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, बोलिए सरस्वती जी। मारू जी, वैशाली जी हमारे संग जुड़ रही हैं, तो उनसे भी एक कविता सुन लेते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो वैशाली जी। आप मुझे नहीं सुनेंगे? हाँ हाँ, अरे आप माफ कीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे सुने बिना मैं मंच को कैसे जो है बंद कर। चलिए, वैशाली जी जुड़ गई हैं हमारे संग। तो वैशाली जी जी, जो ऐसा वैशाली जी आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। पहले मैं कह दूं? हाँ, वैशाली जी को थोड़ा आराम करने दीजिए, थोड़ा सुन लेने दीजिए। मारू जी आप बोल दीजिए। चलिए जी। मैं मुख्यतः अपने आप को कवि से ज्यादा गीतकार मानता हूं और गीत लिखता हूं, और कई गीत YouTube में गानों में ढले हुए हैं, कई गीत हैं काफी लोकप्रिय भी हैं। और आज जो मैंने कविता लिखी, आज पोस्ट भी की थी, वही कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पोस्ट की थी मैंने, हिंदी बोल, वही कविता वापस सुनाने जा रहा हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदी बोल कविता का शीर्षक है, हिंदी बोल। स्वागत है। माँ जैसी मीठी है ये, इसकी सेवा का नहीं मोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। पद सरस सूर के हैं इसमें, पद सरस सूर के हैं इसमें, तुलसी के दोहे चौपाई, काव्य गुप्त दिनकर का अनुपम है प्रेमचंद्र की सच्चाई। युग युग के रचनाकारों का योगदान अद्भुत अनमोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। महक मराठी गुजराती की, महक मराठी गुजराती की, उर्दू बांग्ला का समावेश, सबको अपनाया है इसने, नहीं किसी से द्वेष लेश। इसको अपनाने में होता तेरा मन क्यों दावाडोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। ध्वनि आत्मा की है ये तेरी, ध्वनि आत्मा की है ये तेरी, कोई भी इससे श्रेष्ठ नहीं, देवों पुरखों की भाषा है, कोई भी इससे ज्येष्ठ नहीं। जननी संस्कृत है, लेकिन जो बच्चे लोगों में है तो ये ज्येष्ठ है। ध्वनि आत्मा की है ये तेरी, कोई भी इससे श्रेष्ठ नहीं, देवों पुरखों की भाषा है, कोई भी इससे श्रेष्ठ नहीं। विज्ञान ज्ञान की संरक्षक, विज्ञान ज्ञान की संरक्षक, भूगोल गणन दर्शन खगोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तो हिंदी बोल, हिंदी बोल। भारत स्वतंत्र है पर तेरा, भारत स्वतंत्र है पर तेरा, मस्तिष्क गुलामी में जकड़ा, हिंदी समृद्ध है पर तूने अंग्रेजी का पल्ला पकड़ा। सीखो सब भाषाएं लेकिन हिंदी पर ना टालम टोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तो हिंदी बोल, हिंदी बोल। निज भाषा का हो तिरस्कार, निज भाषा का हो तिरस्कार, तो संस्कृति मिटती कालांतर, निज भाषा का हो तिरस्कार, तो संस्कृति मिटती कालांतर, कुछ शेष विरासत बचे नहीं, सब हो जाएगा छूमंतर। इतिहास में बस रह जाएगा तू, बंद अक्ल के ताले खोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। करे गर्व इसके प्रयोग में, करे गर्व इसके प्रयोग में, अगली पीढ़ी को सिखलावें, सांस्कृतिक धरोहर पुरखों की अपनी भाषा में समझावें। करे गर्व इसके प्रयोग में, अगली पीढ़ी को सिखलावें, सांस्कृतिक धरोहर पुरखों की अपनी भाषा में समझावें। हम सब हिंदी के प्रेमी हैं, हम सब हिंदी के प्रेमी हैं, हो उद्घोष बजा के ढोल, स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। जनगण मन की भाषा को, जनगण मन की भाषा को दर्जा सही दिलाना है, सींच कलम शाही से हमको बिरुआ और बढ़ाना है। बिरुआ वृक्ष को कहते हैं। जनगण मन की भाषा को दर्जा सही दिलाना है, सींच कलम शाही से हमको बिरुआ और बढ़ाना है। बने राष्ट्र भाषा भारत की,
बने राष्ट्रभाषा भारत की, करे यत्न हो तब किलोल, स्वर्ग इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। सब मिलकर गर जतन करे तो क्या नामुमकिन, क्या ना संभव। सब मिलकर गर जतन करे तो क्या नामुमकिन, क्या ना संभव। जल्द राष्ट्रभाषा ये घोषित होगी, कहता मेरा अनुभव। उस दिन मेरी भारत माता मुस्काएंगी खिले कपोल, उस दिन मेरी भारत माता मुस्काएंगी खिले कपोल। स्वर्ग है इसके चरणों में, तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता मारू जी, एकदम रग रग में जो है वो बहुत सुंदर। क्या कहते हैं उसको, मैं इतनी खुश हूँ कि शब्द मेरे मुंह पे नहीं आ रहे हैं। रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो जाना, रग रग में समा गए, रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने जी सुनाते हम तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। चलिए सुनीता जी ने सही पकड़ा है, भाव विभोर हो गए। धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा, आप मेरे को झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनी मेरी कविता, लंबी थी थोड़ी, तो आपने सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं वैशाली जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना है। धन्यवाद। सबसे पहले माँ शारदा को नमन करते हुए मंच पर सभी उपस्थित गुणीजनों को मेरा अभिवादन। धन्यवाद मारू जी, सरस्वती जी, आपने आमंत्रण दिया। हालांकि बस अभी अभी दिल्ली में आई हूँ, 5 मिनट हुए हैं अपने सिस्टर इन लॉ के आए हुए। सौभाग्य है मेरा कि आप सबके समक्ष उपस्थित हो सकी। तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना, हिंदी, क्योंकि हिंदी दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसी से संबंधित अपनी एक कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है प्यारी हिंदी। प्यारी हिंदी, भारत माँ के मस्तक पर सुशोभित होती हो बनकर बिंदी। प्यारी हिंदी, भारत माँ के मस्तक पर सुशोभित होती है बनकर बिंदी। हिंद की प्यारी है, इसीलिए कहलाती है हिंदी। हमारी भावनाओं को परिभाषित करती है हिंदी। आ से अज्ञानी को ज्ञा से ज्ञानी बनाती है हिंदी। आ से अज्ञानी को ज्ञा से ज्ञानी बनाती है हिंदी। प्यारी हिंदी, भारत माँ के मस्तक पर सुशोभित होती है बनकर बिंदी। गुरु के ज्ञान से महक उठती है, गुरु के ज्ञान से महक उठती है हिंदी। हम सबको एक तार में बांधती है हिंदी। दूर देश में होकर भी हमें देश से जोड़े रहती है हिंदी। माँ सा प्यार, पिता सा संरक्षण और भाई सा रौब, बहन सा चुलबुलापन देती है हिंदी। माँ सा प्यार, पिता सा संरक्षण, भाई सा रौब और बहन सा चुलबुलापन देती है हिंदी। मित्रता का इसमें समागम है, अनजान को भी एक पहचान देती है हिंदी। आज विश्व भर में गूंज रहे हैं हिंदी के गान। आज विश्व भर में गूंज रहे हैं हिंदी के गान, जिसने हम प्रवासियों का बढ़ाया है मान। बार बार प्रणाम है मेरी हिंदी भाषा को, शत शत नमन है मेरी हिंदी भाषा को, शत शत नमन है मेरी हिंदी भाषा को। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद वैशाली जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ही सुंदर आपने कविता रचना की है। धन्यवाद। और शायद हम आज अंतिम पड़ाव पे हैं, आज का कार्यक्रम लगभग समाप्ति पे है। यदि कोई कुछ कहना चाहे, कुछ निवेदन करना चाहे, कुछ शब्द कहना चाहे तो स्वागत है। मारू जी, धन्यवाद एक बहुत छोटा शब्द होगा उसके लिए। धन्यवाद एक बहुत छोटा शब्द होगा, अपार धन्यवाद। जितने भी हिंदी के शब्द है ना, जो गगन की ऊंचाई को छू लें, उसका उतना मेरा भाव है आज हिंदी दिवस के प्रति। और जिन लोगों ने भागीदारी की है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मारू जी, अभी आप सारिका से निवेदन करते हैं कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स दे। अगर कुछ और नहीं बोलना है तो हम सारिका जी को आमंत्रित करते हैं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। धन्यवाद। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि ये आज हिंदी दिवस पे जो हमने ये कार्यक्रम किया है, ये
मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव एवर अटेंडेड. प्लीज पार्डन, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी कविता के टाइम भी मैं सिर्फ हिंदी बोलूँ. ब्लेम इट ऑन माय प्रोफेशन, आई एम इन एडवर्टाइजिंग. तो वो पूरी जिंदगी, अपने 30 साल मैंने इंग्लिश में कॉपी लिखवाई है और चेक करी है, तो वो हमेशा आ जाती है दिमाग में. बट मैंने आई हैव बीन आउट ऑफ द कंट्री फॉर 22 years नाउ. लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले 5-6 सालों में whenever I meet fellow Indian, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो नॉर्थ से हो, लेकिन जो कनेक्शन अब और प्राइड है हिंदी बोलने में, वो बहुत प्यारा है. एंड इट मेक्स मी फील, मैं तो नॉर्थ इंडिया, मैं तो बनारस का हूँ, बट व्हेन आई सी माय फेलो इंडियंस कनेक्टिंग इन हिंदी, पहले क्या होता था कि जब हम एक दूसरे से मिलते थे, इवन इन इंडिया, वो एक प्राइड था कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं, तो लगता था कि वी आर सुपीरियर टू समवन एल्स. बट आज के दिन में बाहर रह करके देश से जो हिंदी में कनेक्शन अपने देशवासियों के साथ बनता है और जो एक प्राइड है उसमें, आई थिंक दैट इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड मैंने खुद, आई कैन राइट इक्वली वेल इन इंग्लिश, बट मैंने खुद ये चुना है कि मुझे सपने भी हिंदी में आते हैं और मैं सोचता भी हिंदी में हूँ, गालियां भी हिंदी में देता हूँ, तो मैं क्यों नहीं हिंदी में लिखूं. तो आई हैव फोर्स्ड माई सेल्फ टू राइट इन हिंदी एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी. शुक्रिया. आशीष जी, आपकी आज्ञा से मैं आपका नंबर अभय जी को शेयर कर रहा हूँ, तो वो आपसे जुड़ना चाहेंगे. अभय जी से नहीं, आप जिसको भी शेयर करना चाहें आप जरूर शेयर कीजिए, कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा. अभय जी की बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर 1 मिनट का समय हो तो. जी. अभय जी ने जो बात कही कि इंग्लिश, जी बिल्कुल सही बात है. जब मैं भी डेस्क पे होता हूँ तो अंग्रेजी चलती है और बड़ा मुश्किल होता है कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हिंदी के कार्यक्रम है तो सिर्फ हिंदी में ही बात हो. लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है कि आप हर एक भाषा का रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपने जो विचार है, अपनी जो हिंदी है, उसको हम ना भूलें और उसके लिए हम कार्य करें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हिंदी से दूर ना चली जाएं. मैं अपने घर की बात आपको बताता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, हम घर में सिर्फ हिंदी बोलते हैं. आज से नहीं, जब से वो छोटे से बड़े हुए, जब से हम भारत में भी रहे 16-17 साल इनके पैदाइश के बाद, उसके बाद यहाँ आ गए 9 साल, हम सिर्फ हिंदी में और पंजाबी में बात करते हैं. तो जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी ही बहुत है कि आप अपने घर में कम से कम हिंदी का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपके बच्चे जो है वो हिंदी से दूर ना हो जाएं. हमें जो समस्या नजर आती है वो ये है कि जब हमारे बच्चे बाहर आ जाते हैं तो हिंदी लिखने से बहुत दूर हो जाते हैं, पढ़ने से दूर हो जाते हैं. बोल लेते हैं क्योंकि खून में तो है, सुनते तो हैं, तो बोल लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं. तो एक मेरी रचना है, वह रचना तो बहुत लंबी है, उसके कुछ शब्द कह के आपको वो करना चाहूंगा. हिंग्लिश है, उसका नाम है रचना का हिंग्लिश, क्योंकि हम उससे बच नहीं पाते हैं, बच सकते भी नहीं है, और मेरे को लगता है बचना चाहिए भी नहीं है. उसकी 3 स्टैंजास आपके सामने रखता हूं कि इंग्लिश में हिंदी घोलें या हिंदी में इंग्लिश के वर्ड. इंग्लिश में हिंदी घोलें या हिंदी में इंग्लिश के वर्ड. शब्दों का है ताना बाना, ये दुनिया मतलब के वर्ड. जो दुनिया है वो सिर्फ शब्दों का ताना बाना ही है. बात समझ में आनी चाहिए, बच्चा हो या पर्सन ओल्ड, बात समझ में आनी चाहिए, बच्चा हो या पर्सन ओल्ड. लैंग्वेज है संवाद का मीडियम, वर्डिंग रखें स्वीट एंड सरल, ठीक है. तो ऐसी ही हमारी वो होनी चाहिए. भाषा मधुर और हनी सी वाणी. मेरे को एक चैलेंज मिला था कि हिंदी इंग्लिश को आप मिक्स नहीं कर सकते. मैंने कहा मैंने तो पहले भी बहुत लिखी है, चलिए मैं इंग्लिश में ही सीरीज बनाता हूं कि मधुर भाषा मधुर और हनी सी वाणी करती है हर हार्ट पे राज. भाषा मधुर और हनी सी वाणी करती है हर हार्ट पे राज. सीखो भाषा चाहे जितनी, पर हर लैंग्वेज की करना रिस्पेक्ट, हर लैंग्वेज की करना रिस्पेक्ट. कविता बहुत लंबी है, अंतिम उस पर आता हूं. सभी भारतीयों पर को समर्पित है ये पंक्तियां. ना बॉम्ब तोप ना गोली से, ना बॉम्ब तोप ना गोली से, और ना ही ब्लड की होली से.
ना बॉम्ब तोप ना गोली से और ना ही ब्लड की होली से, लव के 2 शब्दों से भैया, लव के 2 शब्दों से भैया, गांधी जीते थे हार्ट ऑफ वर्ल्ड, गांधी जीते थे हार्ट ऑफ वर्ल्ड। बहुत खूब आशीष जी, बहुत बढ़िया, मजा आया आशीष जी, मजा आ गया, बेहतरीन बहुत बेहतरीन, नया, लाजवाब। मैंने ये नया एकदम प्रयोग बढ़िया देखा है, जी, बहुत एकदम अच्छा बढ़िया, लगा। मजा आ गया जी, आज तो मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। तो इससे मिक्सिंग कर से मत डरिए, मत घबराइए, लेकिन अपनी भाषा को मत छोड़िए, घर से ही शुरुआत करिए। अभय जी ने बात कही, हालांकि मैं अपनी वाणी को विराम दे चुका था, लेकिन अभय जी ने ऐसी बात करी तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मिक्सिंग से बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं डरना चाहिए। हो सकता है कि कुछ हिंदी के जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं वो मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। नहीं वो इसी सहमत बात नहीं पर होंगे सर। मैं भी आशीष बात जी, कहना चाहती हूँ। बहुत आम बात है, जब हम बिल्कुल। पढ़ाते भी हैं तो भी ये बात समझ निखर के आती है। बिल्कुल। मतलब अभी जो है मुझे लगता है कि लय के साथ चलना चाहिए, तभी हिंदी ग्रो करेगी। जी जी कुछ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, जैसे अभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें सब कुछ उनको इंग्लिश में समझाना पड़ता है, हिंदी जो पढ़ा रहे हैं, यदि वो समझेंगे ही नहीं तो फिर हिंदी क्या जानेंगे वो। तो बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ में इतनी प्रॉब्लम होती है, उन्हें सब कुछ इंग्लिश में समझाना पड़ता है, हिंदी। ये अच्छा है कि वो सीख रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है जी। सारिका जी, आपसे बस आपका 1 मिनट और लूंगा मैं सुरेश जी जो कि बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, टेक्निकली सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है, उनको मैं निवेदन करूंगा कि चंद शब्द कहें, क्योंकि जो उन्होंने जो काम किया है, मेरे को पिछले साल भी याद है, इतना अच्छा था कि ट्रांजिशन में मतलब हार्डली 3-4 मिनट की कोई ट्रांजिशन, इतने 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब 70 नहीं बोलूंगा, 60 बच्चे तो 50-60 बच्चे थे, प्लस सब लोग मिलके, तो उनका जो ट्रांजिशन हो रहा था, कहीं टाइम वेस्ट 1 मिनट का भी नहीं हुआ है ओवरऑल। तो सुरेश जी प्लीज कुछ कहिए। धन्यवाद मारू जी। ये तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों है ना, उनको जूम और ये सारे प्लेटफॉर्म में कितना नॉलेज है, हम सब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, 2 साल से नंबर दे दो, 1 2 3 आते हैं, नंबर 1 चल रहा है, नंबर 2 रेडी हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाता है, वीडियो ऑन करके नेक्स्ट पर्सन ऐसे चल जाता है। इसलिए पूरा श्रेय सभी बच्चों को देना चाहिए। तो इन्होंने इतना डिसिप्लिन भी दिखाया और अपना जो वो SOP दिया था सब कुछ उन्होंने फॉलो किया। ये सब कुछ कलेक्टिव एफर्ट है और बहुत बढ़िया है हम लोग सब मिल सके और ये सब कुछ हिंदी के लिए कर सके। मैं बैंगलोर से हूँ, साउथ इंडियन में हूँ, मैं भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, तो हिंदी 10वीं साल तक पढ़ा था। उसके बाद में आई लेफ्ट लॉस्ट टच विद हिंदी until I got a wife like Saraswati who is a Hindi teacher. So घर में हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिश्रण होता है, ऐसे चलते जा रहा है ऐसे ही। But all the credit goes to teachers. All the credit goes to the wonderful parents who organized this and beautiful event. I don't think, like it was said, we don't see an event where you have children from the age group of 3 years until elders participate in one program which has been running now for 4 hours. I'm sure, and I should also express my sincere gratitude and thanks to the Ambassador of India who took his time, and at the last minute we requested him. मारूजी और हम बात कर रहे थे संडे, हो सकता है क्या एम्बेसडर जो के बुला देंगे, तो उन्होंने without so much of notice he agreed and he came on the show and stayed for nearly 1 hour. That itself was a real thing, and a very big support, and also to all of us, and also it shows how sincerely interested he is in promoting Hindi. Thank you very much for giving us this opportunity. Thank you very much. जी मैं क्षमा चाहूंगी. Thank you. Thank you वैशाली जी. सारिका जी, thank you so much. सारिका जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपके. सारिका जी, सादर अभिवादन एक बार सभी को. आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सरस्वती मैम, सुरेश जी सर, DN मारूजी सर और उपस्थित सभी कवि, सुनीता मैम, आशीष सर, योगिता जी, अभय कपूर जी सर, और स्क्रीन पर
डॉक्टर नीता जी, एसपी सिंह जी सर, चित्रा गुप्ता मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, शायद मैंने सभी को धन्यवाद किया है। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, और फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद, 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 सबका आभार। आप सब हमारे संग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सबका हाथ है, तो तहे दिल से आभार। और जी बहुत शुक्रिया आमंत्रण के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इतना लंबा समय, और सच में इतने बच्चे इतना शुद्ध उच्चारण, इतना अच्छा बोल रहे थे। जब भी कभी करें सरस्वती जी, मुझे बुलाएं, मैं आऊंगी। जी जरूर मैम, जरूर मैम, जरूर आपको याद रखूंगी, जरूर मैम। थैंक यू। आप सिंगापुर से हमारे संग इतनी देर बैठी जुड़ी हैं, आपके लिए भी काफी समय हो गया है, तो आप जुड़ी हमारे संग, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद। समाप्त करते हैं।